67वीं बीपीएससी पीटी जिसका एग्जामिनेशन 8 मई 2022 को हुआ था, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। जो डेट्स के बारे में खबरें निकल कर सामने आई है कि ये एग्जामिनेशन यदि बहुत पहले हुआ तो अगस्त 2022 में होगा या फिर अगस्त से सितंबर तक जा सकता है। वहीं इस एग्जामिनेशन के कैंसिल होने से अकेले बीपीएससी को 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और छात्रों को तो कितना हुआ है नुकसान उसका तो आकलन कर पाना संभव नहीं है क्योंकि वो असंगठित हैं और वहीं एक छात्र की मौत भी हो गई है। पूरा न्यूज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता है कि कल किस तरह से अप्रत्याशित घटना घटी, इसका पेपर लीक होता है और एग्जामिनेशन कैंसिल होता है। यहाँ पे देख लीजिए बीपीएससी पेपर लीक के तार आरा के परीक्षा केंद्र से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीपीएससी पीटी पत्र लीक होने का मामला के तार आरा स्थित एक केंद्र से जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस सेंटर में कुछ अभ्यर्थियों को पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे और सभी एक ही कमरे में मौजूद थे। हालांकि वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसको आप देख सकते हैं। देर तक जब अन्य अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला तो उस कमरे में जबरन घुसे और प्रश्न पत्र छीनकर उसे वायरल कर दिया गया। पेपर लीक आउट होने के मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम आरा सेंटर पर हुई इस घटना का फोकस करके जांच में जुटी हुई है। अच्छा, इसके संगठित गिरोह का भी हाथ यहाँ पे बताया जा सकता है कि जो भी सेटर होते हैं मतलब कि उनका इसमें बहुत हाथ हो सकता है। पेपर लीक में, पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है। आरा के सेंटर पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है उससे यह आशंका प्रबल हो रही है। कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पहले कैसे मिल गया और सभी एक कमरे में कैसे पहुँच गए, इसकी तहकीकात भी शुरू की गई है। और यहाँ पे बता रहा है कि जानकारों का कहना है कि इससे पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक की जांच के लिए एडीजी एयू नैयर हसैन खां और 13 अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम बना दी है, जिसमें 6 डीएसपी और 6 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और वो जांच करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, परीक्षा रद्द होने से आयोग के एक अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान है। ये तो सिर्फ बीपीएससी का नुकसान 10 करोड़ आप गिन रहे हैं, लेकिन छात्रों का कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन कर पाना मुश्किल है क्योंकि छात्र का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जितना नुकसान हुआ है उसका तो कोई अंत ही नहीं, उसका काउंट ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके लगभग 5 लाख, कहीं पर 5 लाख, कहीं 5.5 लाख का डाटा आ रहा है। इतने परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अब ये इसका एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा के लिए छात्रों को करना पड़ सकता है इंतजार। अब 5 लाख छात्रों को परीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। परीक्षा को कम से कम अगले 3 माह का समय लगेगा। तो ये अप्रैल चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग अगस्त तक, यदि आपको बहुत पहले संभव हुआ तो अगस्त तक, नहीं अगस्त लास्ट तक, नहीं तो फिर आपको सितंबर तक भी एग्जामिनेशन जा सकता है। यानी कि 3-4 महीना का लगभग आपको डिले होता हुआ दिख रहा है। फिर भी आप फोकस मान के चलें कि अगस्त लास्ट तक होने की, क्योंकि एक तरफ बीपीएससी ये भी कर रही है कि हम 6 से 6 करवा लेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी पूरी जाँच प्रक्रिया जारी है। जाँच के बाद ही आयोग आगे की परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। और आपको पता है कि ये 67वीं बीपीएससी पीटी जो है 4 बार, देख लीजिए 4 बार इसका डेट बढ़ा था और 5वां बार में इसका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल इस एग्जामिनेशन के साथ, इस पूरे भर्ती प्रक्रिया के साथ, 67वीं के साथ आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसका नुकसान छात्रों को हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए बीपीएससी के इतिहास में पहला पेपर लीक, हालांकि 66वीं भी इस तरह की सुगबुगाहट थी लेकिन वो सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन बीपीएससी के इतिहास में ये पहला हुआ है। 67वीं संयुक्त परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र हुआ है। एक दिन पहले आयोग ने अध्यक्ष आर के महाजन ने परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिया था। बीपीएससी ने 67वीं परीक्षा प्रश्न पत्र 11 बजे ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल शुरू हो गया था। 11 बजे की ही बात की रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे यह मामला यूट्यूब पर पहुंचा। 11:30 बजे के बाद अधिकारी हरकत में और जाँच का आदेश दिया। और जो कमेटी गठित किया उस कमेटी ने 3 घंटा में ही इसको रिपोर्ट कर दिया, जिसके आधार पर इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए, ये तो आप देख लिए हैं कि किस तरह का ऐसी चीज़ें हुआ है। इस परीक्षा के दौरान एक छात्र की मृत्यु भी हो गई है। देखिए, लखीसराय में यूपी के बीपीएससी के परीक्षार्थी की मौत हो गई है। बीपीएससी की प्रारंभिक पीटी परीक्षा देने आए उत्तर प्रदेश के लखीसराय से लखीसराय परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनभद्र जिले के ओबरा कॉलोनी से सेक्टर 8 परसोई के स्वर्गीय कुशेश्वर सिंह के पुत्र बनारसी सिंह के रूप में हुई। लखीसराय के जिलाधिकारी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। बनारसी सिंह जिला मुख्यालय स्थित आर के लाल कॉलेज में परीक्षा दे रहे थे। दिन में 12 बजे परीक्षा शुरू होने के करीब 45 मिनट बाद बनारसी की तबीयत बिगड़ गई और परीक्षा केंद्र में ही बेहोश होकर गिर गए। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हरदीप बगाड़िया ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डीएम संजय कुमार सिंह, एसडीओ संजय कुमार और फिर जो भी अधिकारी हैं सबको चिकित्साओं की जांच करवाएगी। बनारसी सिंह को अपने बड़े भाई कृष्णकांत सिंह के साथ शनिवार को यूपी से लखीसराय आए थे। उन्होंने बाजार समिति के नज़दीक एक होटल में कमरा बुक कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों को कितना स्ट्रेस होता है और ये
एक्चुअल में वही छात्र समझते हैं जो बीपीएससी का पीटी एग्जामिनेशन देते हैं, एक बार 2 बार 3 बार दिए हैं, और उस तरह से बिहार के तमाम मतलब कि जो छोटी छोटी जगह है उन पर भेजा जाता है। और यहाँ पर पता है कि वहाँ पर सुविधाओं की अभाव होती है। ये पूरा जो बिहार का मैप है, आपको इस बार तो 1038 के आसपास सीट बनाया गया था, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं सेंटर बनाया गया था तो छोटे छोटे शहरों में भी दिया गया था। एक तो ट्रैवलिंग का भीड़, उस पर से वहाँ पर रहना, रात भर खाना पीना, बहुत तरह स्ट्रेस रहता है। तो इस कंडीशन में उसका नुकसान का आकलन कर पाना फिलहाल मुश्किल है। बीपीएससी का तो नुकसान यहाँ पे आ गया कि 10 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, लेकिन छात्रों का जो नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑब्वियसली 1.5 साल पीछे ऑब्वियसली हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये नुकसान है। बहरहाल बिचौलियों का जो भी लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उसका कितना असर छात्रों पर होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि छात्र ये भी पूछ रहे हैं जो लड़का किसी कारणवश से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, क्या उनको मौका मिलेगा, जैसे कि किन्हीं का एनटीपीसी का एग्जामिनेशन था या फिर जो जेन्युइन थे। तो देखिए नॉर्मली इस तरह का कंडीशन जब भी होता है और फिर से री एग्जामिनेशन होता है तो जितने भी पात्र अभ्यर्थी होते हैं सबको मौका मिलता है। तो ऑब्वियसली इस बार भी सबके लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगस्त में ये एग्जामिनेशन होने की संभावना है, तो आप लोग देख सकते हैं, उसको टारगेट करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं।